वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स ऐसे हैं दोस्तों जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। लाइक वो 40,000 50,000 और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो 1 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में मेरे इस काम को देखकर उनको लगता है कि क्या वो लोग सैटरडे संडे में काम करके कैब से कितना कमा सकते हैं। और ये सवाल जरूर दोस्तों आपके दिमाग में भी आता होगा कि यार एक जॉब तो मेरा चल ही रहा है जो कि स्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ अगर मेरे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो क्या ये 2 दिन के लिए मेरे को कैब खरीद लेना चाहिए, बाकी दिन मैं किसी भी तरीके से मैनेज करके किसी और से चला लूंगा या जो भी है, बाकी 2 दिन मेरे जो है वो फिक्स है कि भाई मैं ही चलाऊंगा। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। विदाउट एनी डिले चलिए शुरू कर दोस्तों। अभी देखिए आज दिन है सैटरडे और 9:06 हो रहा है। सैटरडे 3 मई, ठीक है। मैं ओला उबर रैपिडो जो ऐप है जिसमें हम काम करते हैं, जो भी नए वीडियो को देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं ना भाई कि मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लूं या फिर न्यू गाड़ी ले लूं और फिर ओला उबर में लगा देता हूं और सिर्फ सैटरडे संडे चलाऊं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। और जो नए हैं उनके लिए भी, जो नए ड्राइवर हैं वो ये सोच रहे होंगे भाई कि कैसे होता है काम। तो ये ओला उबर की 2 ऐप थी दोस्तों जिसको मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब हम ट्रिप का वेट करेंगे कि कितनी देर में ट्रिप आ रही है। 9:06 हो गया। ये देखिए एक में सेक्टर 35 की ट्रिप दे रहा है 100 रुपए का। तो भाई 6-7 किलोमीटर का है तो हम लेंगे नहीं, बड़ी ट्रिप लेंगे। अभी देख लीजिए कितनी, 2 CNG से थोड़ा सा कम है। कितना चलेगा वो भी दिखाऊंगा एंड ऑफ द वीडियो। अभी दोस्तों देखिए पीक आवर है ये। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो टाइम होता है ना, ये पीक आवर होता है 3 घंटे का। मतलब इसमें उबर आपको दुगना तिगना फेयर देता है। जहां 13-14 किलोमीटर का 180 रुपये मिलता है, वहीं पीक आवर में दोस्तों 400-400 रुपये तक मिलता है ना। मेरे आप कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप सैटरडे संडे में सिर्फ काम करना चाहते हैं तो एक और दिक्कत आपको आ सकती है। देखिए कि मॉर्निंग में काम थोड़ा कम होता है। अदरवाइज मैंने भी डिवाइस ऑन करा हुआ है एंड अभी तक ट्रिप नहीं आ रही। अदरवाइज 9 बजे इस समय आपको सांस नहीं लेने देता ये एप्लीकेशन। जो दोनों मैंने ओला और उबर ऑन करा हुआ है, ये बैक टू बैक ट्रिपें आती हैं। बट क्योंकि हम यार पार्ट टाइम, क्योंकि आप लोगों के लिए एक वीडियो दिखाना है कि हाँ जी आप अपनी जॉब के साथ साथ एक कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो बात करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ना लास्ट तक देखना, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको अपने जॉब के साथ साथ एक कैब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लो जी एक ट्रिप आ गई है सेक्टर 18 का, जो कि 145 रुपये का है। चलो ले लेते हैं, खाली बैठने से अच्छा है। अपूर्वा मैम की ट्रिप बजी है भाई मेरे पास। और ये मिनी की है, JM अरोमा यहीं सोसाइटी से है। कितने दूर का पिकअप है, सामने सोसाइटी से ही है। लो अरे यार कैसे कैसे लोग हैं बताइए। कैंसिल भी कर दिया। जब ऐसे कैंसिल होता है ना आते ही, फिर लगता है कि अब हम अगर कर दे कैंसिल कस्टमर को बिना बताए, तो कस्टमर पता है कैसे बोलेगा, अरे यार आपको मतलब आपने एक्सेप्ट करके क्यों कैंसिल कर दिया, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। भाई गाड़ी मेरी, CNG मेरा, पेट्रोल मेरा, टायर मेरा, सब कुछ मेरा, फिर भी कस्टमर हम पे गुस्सा हो जाता है और खुद कैंसिल करेंगे तो मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास राइट है ना, वो ऐप दिया हुआ है कंपनी ने, आप कुछ भी करो। ये बढ़िया भाई, ये बहुत अच्छा ट्रिप है। सेक्टर 74 से 61 का ये ले लिया राजेश जी का। प्राइम की, ये प्राइम है, CB5 का है। इसमें पूछ दो, बढ़िया है। चलो भाई ये पिकअप करते हैं। 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं बट हम पीछे से जाएंगे तो ये पास में ही पड़ेगा। एक बार कॉल कर लेता हूँ। आपको अपने लोकेलिटी की अगर जानकारी है ना अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से जो है इस काम को कर पाते हैं। हालांकि सीखने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लोकल लोकेशन वगैरह जानना, इसमें आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये जो हम मुझे 4 किलोमीटर दिखा रहा था जब हमने वहाँ शुरू किया था, बट ये मुझे हार्डली 1.5 किलोमीटर पड़ा। ये है इनका टावर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भाई इसमें शॉर्टकट कहाँ से। तो अराइव कर देते हैं। मैंने ऊबर में ना बैक टू बैक ट्रिप आ रही थी, इसलिए उसको ऑफलाइन कर दिया। तो जी अराइव कर दिया हमने। क्लाइंट लोकेटेड करना पड़ता है जैसे ही हम लोकेशन पे जाते हैं। तो अब लोकेशन पे पहुंच गए, अब हमने क्लाइंट लोकेटेड कर दिया है। कस्टमर टू अराइव इन लिखा रहा है ना, 3 मिनट 42 सेकेंड। तो हमें यहाँ पूरा 5 मिनट वेट करना पड़ता है। और उसके बाद अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमें वेटिंग चार्ज मिल जाता है 10 से 15 रुपये।
अगर नहीं करते हैं तो फिर ओला हमें DDD मार्क करता है। DDD मतलब होता है कि ड्राइवर डिनाइड टू ड्यूटी। हालांकि हम कस्टमर पे भी कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए, हम ऊपर यहाँ नाम पे क्लिक करेंगे, जहाँ नाम लिखा है एरो नीचे क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया ना, सबसे नीचे रेड में लिखा आ रहा है कैंसिल बुकिंग। हम कैंसिल बुकिंग पे ओके करेंगे तो दो चीज़ें पूछता है, एक तो पर्सनल एंड कार रिलेटेड इशू, दूसरा है कस्टमर रिलेटेड इशू। तो ज़्यादातर ड्राइवर कस्टमर रिलेटेड इशू पे ही करते। एक बार और कॉल कर लेते हैं। कॉल करते ही ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है ये बंद हो जाएगा। कॉल यहाँ से करते हैं, जहाँ नाम है राजेश, देखिए फिर से राजेश नाम है, यहाँ जाएंगे कॉल कस्टमर, इस कॉन्टैक्ट कस्टमर पे क्लिक करेंगे। मैम आ गया हूँ। ठीक है भैया, 2 मिनट दूंगा बाहर। जी जी। चलो मम्मी। भाई कस्टमर का वेट करते हुए दोस्तों ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गया मुझे, बट मेरी पहली ट्रिप है इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं करना चाह रहा। दिन वैसे भी ख़राब ही जाता है। देखिए नीचे लिखा आ रहा है कस्टमर येट टू कम अराइव, अभी तक आया ही नहीं है, यू कैन वेट और कैंसिल द बुकिंग नाउ। तो अगर मैं अब कैंसिल कर दूंगा तो मुझे लगभग 20-25 रुपये जो है ना कैंसिलेशन मिल जाएगा। और अगर मैं राइड कर चुका होता ना तो फिर मैं कैंसिल कर देता इसको। कस्टमर आता खड़ा होता, मैं भी खड़ा ही रहता हूँ कि आपने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा उसमें लिखा होता है वेटिंग करने का टाइम 5 मिनट। आप 10-10, 15-15 मिनट कस्टमर जो है ना वेट करवाते हैं। ओला की एक प्रॉब्लम है कि आप कितनी भी देर वेट करो कस्टमर का राइड स्टार्ट होने से पहले या फिर बाद, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देगा वो, है ना। वहीं ऊबर क्या करता है, वो सिर्फ 3 मिनट का वेटिंग चार्ज वेट करवाता है। 3 मिनट के बाद जैसे वो एक्स्ट्रा वेट कराता है कस्टमर तो उसके बिल में ऑटोमेटिकली ऐड होता रहता है। हर मिनट का 1 रुपये 1.5 रुपये करीब ऐड होता रहता है। तो वो ऐड कम है, ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ओला में भी होना चाहिए बट ओला में ऐसा है। अभी मेरे पास ना दोस्तों मस्ट ट्रिप बजी हुई थी, ऊबर में बज रही थी। अब ऑन कर लेते हैं ऊबर, अगर बज गई ना इनके सामने मैं कैंसिल कर दूंगा इस ट्रिप को। आ गए लगता है कस्टमर। OPTs 2049। और कोई आ रहा है? ऐसे था, ऐसे। अरे नहीं, ईयर में नहीं लगाएंगे, बाल अभी निकल जाएगा। 6.5 किलोमीटर 16 मिनट। ये वाला है ना, उसको ऑनलाइन है पेमेंट? ठीक है, थैंक यू। Right payment will be paid online. Please do उस not accept cash. इस साइड खोलना Also मैम। UPI app payment. अरे कोई आ गया क्या गेट के सामने? ऐसे कर रहा है यार, गेट बंद है तो गेट के सामने कर रहा। गार्ड लोग ऐसे बातें करते हैं। गेट के सामने, गेट बंद है फिर भी। तो भाई ऑनलाइन पेमेंट था, और ओला में जब भी ऑनलाइन पेमेंट होता है तो ऐसा लिखा आएगा कि ऑनलाइन पेमेंट और डू नॉट कलेक्ट कैश और UPI पेमेंट, इस तरीके से बोलता भी है, वो आपने सुना। सो भाई इसमें मिला कितना मेरे को वो मैं देख, 184 रुपये मिला है। 6.5 किलोमीटर जो है ना लगभग गाड़ी चली है। चलिए साइड में रोकते हैं एंड ऊबर मेरा ऑन कर लेते हैं। ये अपना दिन का पहला ट्रिप जो है ना वो हुआ है। और हालांकि दोस्तों ये ट्रिप अगर कस्टमर्स तुरंत आ जाते ना तो मुझे इसमें हार्डली 10 मिनट लगता, उनको पिक करता ड्रॉप करता, लेकिन इसमें मुझे 48 मिनट लग गए, लगभग 45 मिनट। वो इसीलिए लगा। भाई पिछले आधे घंटे से भाई अपने जॉब बिजनेस का जो है सेटअप कर रहे हैं और ये बारिश आने लग गई यार। हम भी ऑनलाइन है दोनों ऐप में। अभी जस्ट मैम को स्कूल लेके आया था बच्ची के साथ। ये स्कूल है सेक्टर 62 में, और भाई के पास छाता वाता भी नहीं है, और आसपास में कहीं ऐसा भी नहीं है कि भाई वो बंदा ये जो है यहाँ पे रख के अपना जो है काम कर सके। बांसुरी वगैरह बेच रहे हैं ये देखो जी, बारिश आने लगी। अभी 10:21 हो गया। जब भी दोस्तों 1000-1500 तक की अर्निंग दिखाता हूँ ना 6-7-8 घंटे में कैब में, तो मुझे कुछ हमारे बाइक राइडर भाई क्या बोलते हैं कि VS के भाई यार इतना तो आप कैब में कमा लेते थे, तो क्या फायदा हो गया कैब लेके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये फायदा होता है कैब लेके। देखिए ये देखो जी, बारिश आ रही है बाहर और मैं जो है चंद मस्त होके एकदम लेटा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ अपने ट्रिप का। और वहीं दोस्तों जो बाइक पे हैं
वो कहीं कोना ढूंढता है कि भाई अगर रेनकोट है तो ठीक है, वो चले जाता है, थोड़ा अपना डिलीवरी वगैरह का काम कर लेता है। अदरवाइज वो अपना कोना ढूंढता है कहीं पे कि बरसात में बच जाए, है ना। तो भाई हर काम में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान। अभी दोस्तों 11:48 हो गया। मैंने उबर में एक ट्रिप मारी है और ओला में शायद मैंने दिखा देता हूँ, और ओला में दोस्तों 2 ट्रिप मारी है 3 में 296 रुपए। तो भाई इस तरीके से 400 रुपए की अर्निंग हुई है मेरी। अभी इससे भी मेरे पास एक पर्सनल बुकिंग आ गई है जो कि वृंदावन का है भाई। तो अब मैं जो है वृंदावन निकल रहा हूँ, यहाँ से खाना वाना खा के फिर निकल जाऊंगा। तो मुझे वहां पे 12:30-1 बजे तक पहुंचना है और नोएडा से वृंदावन आना जाना दोनों करना है। तो मुझे लगभग 2.5-3 घंटे लगेगा वहां पहुंचने में और घुमा के वापस लेके आने में। रात हो जाएगी, वही 10-11-12 बज जाता है। तो अब इस ट्रिप का भी देख लो, आप ऐड कर लो, क्योंकि आज सैटरडे है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन जाएगा। ये तो 400 रुपये चलो मेरा जो भी CNG का खर्चा निकल गया। अब जो कमाऊंगा वो पूरा मेरा बचेगा। बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई हर सैटरडे संडे या फिर आपको वीकेंड में आपको इस तरीके से काम मिल जाए, है ना। वृंदावन में दोस्तों देखिए प्रेम मंदिर जाएंगे, उसके बाद वहां से 10 से 11 किलोमीटर पे ना वो पड़ता है हमारा, क्या बोलते हैं, जन्मभूमि। तो जन्मभूमि भी जाएंगे कस्टमर। तो मेरी जो गाड़ी चलेगी वो एक तरफ से लगभग 170-180 किलोमीटर चलेगा। तो दोनों अप डाउन मैंने उनको जो फेयर मांगा है तो 4000 रुपये मेरा फेयर है दोस्तों, ठीक है। CNG इसमें मेरा रहेगा। इसके अलावा जो टोल लगेगा ना आने जाने का वो एक्स्ट्रा देंगे कस्टमर। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप तभी गाड़ी लो जब आपके पास इतना बैलेंस है कि वो बैलेंस चले जाए तो कोई गम ना हो। लाइक आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच रखा हो और उससे आप कुछ अलग कर सकते हैं तो वहां पे आप इन्वेस्ट करो, ना कि कैब वगैरह में, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पास सपोज 4-5 लाख रुपए है और आप सोच रहे हैं सेकंड हैंड गाड़ी ले लूंगा और मैं ये काम कर सकता हूँ, और तब आप ले सकते हो। मान लीजिए या फिर 5 लाख रुपए आपने दे दिया और आप बड़े आराम से 15-16 हजार रुपए महीने में दे सकते हो अगले 2-2.5-3 साल तक। तो आप किस्तों में भी ले सकते हो। और उसमें आपको मैं बोलूँगा कि जैसे कि अगर आपके पास आप ये भी सोच रहे हो कि पर्सनल गाड़ी अलग हो, मेरी कैब अलग हो, तो ऐसा मत करना। इसमें ना आपकी सरदर्दी बन जाएगी, बहुत बुरी सरदर्दी बन जाएगी और आपको आखिरकार कैब बेचना पड़ेगा। कैसे? सपोज आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है 4 व्हीलर और आप अपनी फैमिली को उससे घुमाते हैं आसपास, है ना, या कहीं अपना अर्जेंट काम होता है उससे आप जाते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं पर्सनल से, तो मैं कहूँगा फिर मत कैब लेना भाई, फिर आप पछताओगे। क्यों? क्योंकि फिर आप कैब चलाओगे कि उसको चलाओगे। इसलिए आप कैब अगर ले रहे हो तो पर्सनल गाड़ी मत लेना, और सारा काम आपका पर्सनल काम, आपका ये वाला काम, आपका बिजनेस, वो कैब से ही आप करो। सपोज आपको कहीं टूर पे जाना है ना, तो आप अपने गाड़ी से जाओ फैमिली लेके, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। और फैमिली लेके अगर आप जाते हैं ना कहीं पे, तो वहाँ पे हमें वर्दी पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं ना वो ये समझते हैं ये चीज़ कि भाई फैमिली के साथ है, आप ड्रेस को रख सकते हो अपने साथ, उनको बता सकते हो कि सर फैमिली के साथ हूँ, ये मैं ऑन हूँ, गाड़ी का ओनर हूँ और मैं फैमिली के साथ हूँ इसलिए नहीं पहना हूँ, बाकी मैं पहनता ही हूँ, है ना। आप उनको अपना फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं। तो इतने बहुत सपोर्टिव होते हैं इस चीज़ में। अगर आपके साथ फैमिली है और ट्रैफिक पुलिस ड्रेस को लेकर करती है तो मान जाएगी। बस सिवाय अगर आप सपोज एयरपोर्ट वगैरह की ड्यूटी लेके जा रहे हो और वहाँ पे आपने वर्दी नहीं पहना है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, चाहे उसमें फैमिली हो चाहे कोई भी हो। अगर कमर्शियल गाड़ी है आपकी, टैक्सी पीली प्लेट गाड़ी है, तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट में ड्रेस पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर चालान करते हैं वो सीधा भैया, है ना। मिनिमम 2000 का चालान होता है ड्रेस का और मैक्सिमम 10,000 रुपये का। तो ये था दोस्तों, अगर आपके पास पर्सनल है तो फिर आप कमर्शियल मत लेना, पर्सनल बेच दो, कमर्शियल लो और आप अपना सारा काम उससे कर सकते हो। और सैटरडे संडे में आप काम करते हैं तो भी आप लगे हाथ सुबह 9 बजे निकलते हैं रात को 10 बजे तक, तो आप 3000 कमा सकते हैं, 3500 रुपये। और सारा कुछ काट के भी 2500 रुपये आपके पास बचेगा, यानी वीक के आपके 5000 रुपये हो जाएंगे, है ना। सिर्फ 2 दिन में काम करके 5000 रुपये। बाकी के जो आपके 5 दिन रहते हैं उसमें आप अपना ड्राइवर रख सकते हैं, या फिर फैमिली में कोई आपका छोटा भाई हो या बड़े भाई हो, पापा हैं, उनको आप चलाने दे सकते हो। तो इस पर्पज़ के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा है कैब। और अगर आपने सेकंड हैंड ले लिया कैब तो भाई सोने पे सुहागा। बस सेकंड हैंड में एक ही चीज़ है, जैसे कि मेरे को ये गाड़ी मैंने सेकंड हैंड ली थी, ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए मेरे को दोस्तों। तो इस गाड़ी में मुझे
मैंने शुरुआत में इसमें कुछ काम कराया था, उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने अब तक 3 सर्विस करा चुका हूँ, है ना, जो नॉर्मल सर्विस होती है। एक सर्विस मैंने एजेंसी से कराई थी 3,000 रुपये का, सेकंड सर्विस मैंने 4,000 रुपये का कराया था, और थर्ड सर्विस जो हुआ था मेरा 4500-4300 करीब का हुआ था। तो ये नॉर्मल सर्विस है, इसमें तो आपको 3-4 हज़ार रुपये जाने ही जाना है। तो बस यही बोलूँगा कि आप अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो तो आपका टेंशन कम रहता है, और आपके पास अगर आप टोटल अमाउंट पे ईएमआई कराते हो, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया और आप 30,000 रुपये आपकी सैलरी आ रही है, तो भैया इतनी सरदर्दी बन जाएगी आपके लिए कि आपको आने वाले 6-7 महीने में बेचने का मन कर जाएगा गाड़ी, है ना। क्योंकि उस तरीके से काम नहीं है जैसे पहले होता था। मैं बात करूं दोस्तों 2017-18 की, तो उस समय कैब बिजनेस इतना ज़बरदस्त था भाई। यहाँ से आनंद विहार के, नोएडा सेक्टर 75 से आनंद विहार का जो फेयर बनता था वो 700-800 रुपये का फेयर आता था, और 1,000 रुपये भी आ जाता था। अर्ली मॉर्निंग और रात की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचो अब वही फेयर अब कितना आ रहा है भाई, 250-300 रुपये, जिसमें से हमें 100 रुपये से 200 रुपये MCD टोल भी देना पड़ता है, और तमाम तरीके के टैक्स होते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ों का ध्यान रख के तभी आप अपने कैब लो, और आप अच्छे से सैटरडे संडे काम करो, बाकी दिन ड्राइवर से काम करा सकते हो। होप आप लोगों को जो भी डाउट था इससे रिलेटेड समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट का 110% रिप्लाई करूँगा। मिलते किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।